नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम दुबे आपके बीच हाजिर हूँ एक कहानी के साथ। अभी ये कहानी सुनिए और आने वाले टाइम में सारे वीडियो मैं अपलोड करूँगा क्योंकि चल रहा है। अभी मैं स्टूडियो अपना जो है बना रहा हूँ। लाइट वगैरह आज लगा है, लेकिन धीरे धीरे टाइम निकाल करके मैं वीडियो कंटिन्यू देना स्टार्ट करूँगा। तो कहानी कुछ ये है दोस्तों कि एक बार क्या होता है कि कुछ लोगों की भीड़ इकट्ठा होती हैं और अंधों को समझने की कोशिश करते हैं लोग। तो भीड़ में सारे लोग पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ, अंधे को दुनिया कैसी दिखती होगी? क्योंकि उसके पास आंख नहीं है तो दुनिया में खूबसूरती या कलर तो दिखते नहीं होंगे, तो दुनिया उसे वाकई में दिखती कैसी होगी? तो दोस्तों उसी में से एक अंधा, जो पहले उसकी आंख सही थी, बोलता है कि मुझे दुनिया पूरी काली दिखती है। और उसी के सेंटेंस को सुन करके सबको यकीन हो जाता है कि अंधे को दुनिया काली ही दिखती होगी। उस पर आपका क्या जवाब है? सोचिए कि क्या एक अंधे को दुनिया काली ही दिखती है? जी नहीं, ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि काले को भी देखने के लिए आंख की जरूरत पड़ती है, उजाले को भी देखने के लिए आंख की जरूरत पड़ती है। और जिसके पास बचपन से ही आंख न रही हो, जिसकी रोशनी न रही हो, तो वो कैसे समझ सकता है कि काला क्या है और उजाला क्या है? जिसके पास आंख रही हो वो तो समझ सकता है कि हाँ, ये काला है और ये दिन है या रात है या उजाला है। तो सबको समझ में आता है। हाँ, जिसके पास आंख ही ना रहा हो, क्योंकि उजाले को देखने के लिए भी आंख की जरूरत पड़ती है, काले को भी देखने के लिए आंख की जरूरत पड़ती है, तो उसको दुनिया कैसी दिखती होगी? उसने अपनी दुनिया को एक अलग तरीके से अपने मन में बनाया होगा और उस दुनिया में अलग अलग तरह के रंग खिले होंगे। तो किसी एक व्यक्ति की वजह से उसको कैसी दुनिया दिखती है, उस समाज के सारे व्यक्तियों के ऊपर ये जान लेना कि सबको ऐसी ही दुनिया दिखती है, बिल्कुल गलत है। दोस्तों, जब इंसान पैदा होता है तो ईश्वर ने उसे केवल कोरा कागज बना करके भेजा हुआ है, लेकिन इंसान धीरे धीरे उस कोरे कागज पर खुद न कुछ लिख करके दुनिया से लिखवाता चला जाता है और दुनिया वाले उस पर लिखते चले जाते हैं, भाषा लिखते हैं, दुनिया भर के ज्ञान लिखते हैं, और तो और उस पर तरह तरह की भावनाएं लिखते हैं, किसी को अच्छा बनाते हैं, किसी को बुरा बनाते हैं। और इस अचेतन स्थिति में ही मनुष्य का मृत्यु हो जाता है। मैं ये चाहता हूं कि आप सारे काम करिए, सारे कर्म करिए, लेकिन उस ईश्वर के दिए हुए पेज पर, जो सादा का सादा पेज है, उस पर कम से कम ध्यान से अपने एक दो शब्द जरूर लिखिएगा। अपने एक दो शब्द लिखने में जिंदगी बीत जाती है दोस्तों। कोई अपना एक शब्द उस कोरे कागज पर नहीं लिख पाता है। इसलिए ईश्वर ने छोटे से लेकर के शरीर जब से जैसे बढ़ती है, तरह तरह के भावनाएं आपको देता है कि कुछ तो उसके पास जाओ और कुछ तो समझो और कुछ तो उस कोरे कागज पर अपना लिखो, कुछ तो समझो। लेकिन इंसान कभी भी अचेतना की स्थिति में ही रहता है और कुछ उस पेज पर लिखता नहीं है, बल्कि दुनिया वालों से लिखवाता चला जाता है। दुनिया वालों को देखता है कि मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो हिंदू बन करके मंदिर में पूजा करता है। दुनिया वालों को देखता है मस्जिद में सर झुका रहे हैं तो मस्जिद में सर झुकाता है। लेकिन वाकई में क्या आपको कभी ऐसा लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है? आप अगर जो कड़कड़ में ईश्वर को देखते हो तो मंदिर में सर झुकाएं, अगर जो मस्जिद में ईश्वर को देखते हो तो मस्जिद में सर झुकाएं। लेकिन अगर जो आपका खुद का कोई ज्ञान ही ना हो, खुद का कोई भावना महसूस ही ना हो, औरों को देखी देखा जाकर के ऐसा कार्य कर रहे हैं, तो आप कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर ने आपको आंख दी हुई है, आपको ढेर सारे सेंसेस दिए हुए हैं, तो उसका यूज करें। ध्यान ध्यान ही व्यक्ति को जो है नई चीज़ों का आविष्कार कराता है। न्यूटन का आप अगर एग्जाम्पल समझेंगे, न्यूटन के सर पर एक सेब गिरा, वो जा करके लोगों से बोले होंगे कि सेब उनके सिर पर क्यों गिरा, तो लोग उसके ऊपर मुस्कुराए होंगे। लेकिन न्यूटन उस ध्यान की वजह से, सेब और कंकड़ पत्थर तो करोड़ों लोगों के ऊपर गिरे होंगे, लेकिन न्यूटन के ध्यान की वजह से आज फिजिक्स की दुनिया में तूफान सा आ गया। दुनिया में रॉकेट बन गए जो आज चंद्रमा और मंगल की तरफ जा रहे हैं। ध्यान ही है जो नई चीजों का आविष्कार कराता है, और ध्यान ही है जो अगर जो आप जाएंगे सनातन में तो आपको मोक्ष देता है। ध्यान रखिए, क्योंकि ध्यान ही आपको बनाता है, न कि दूसरों से अपने उस कोरे कागज पर कुछ लिखाइए। धन्यवाद दोस्तों।